तो नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब विनर्स पर। सीहोर के लिए एक प्रतिष्ठित स्कूल में वैकेंसी जो निकली है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपके लिए लेके आया हूं। जो भी स्टूडेंट्स को जो निर्धारित योग्यता पूरी करते हो, टीचिंग का एक एक्सपीरियंस हो और जो टीचिंग क्षेत्र में अपना भविष्य निर्माण करना चाहते हो, तो उनके लिए आज मैं एक डिटेल लेके आया हूँ, वो उसके बारे में आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल जॉब_यूनिवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए और साथ में आप, जिससे कि आपको मैंने जो भी सूचना आपको आप तक पहुंचानी है तो वीडियो के माध्यम से वो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होगा। चलिए बात करते हैं। कन्या शिक्षा परिसर सीहोर मध्य प्रदेश में आवेदन पत्र मंगाए गए हैं विभिन्न प्रकार के पदों के लिए। उसके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको जानकारी दूंगा कि कौन से पद हैं, कौन कौन से पद हैं, उनके लिए क्या क्या योग्यता है, यदि उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया तो कितना है, वहाँ का एड्रेस, ईमेल, आईडी, मैं फोन नंबर में आपको सब दूंगा और आपको कैसे वहाँ अप्लाई करना है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले मैं पद बता देता हूँ आपको। तो इसमें जो पद हैं, एक प्राचार्य प्रिंसिपल महिला के लिए है, दूसरा पीजीटी शिक्षक रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक, गणित, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, आईटी, इंग्लिश और हिंदी, इन विषय में पीजीटी शिक्षक आवेदन कर सकते हैं इन विषय वाले। दूसरा टीजीटी शिक्षक कौन कौन सी कर सकते हैं वो ही बताता हूँ। विज्ञान, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर। आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक। चौथा संगीत शिक्षक महिला होनी चाहिए। पीटीआई शिक्षक महिला। काउंसलर, छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन, एडमिनिस्ट्रेटर, लेखपाल और नर्स महिला होनी चाहिए। लिपिक भी महिला होनी चाहिए और वृत्ति माने चपरासी। ये जो इस तरह से 13 तरह के पद हैं। इसमें मैं पद आपको हर पद की क्या योग्यता है और उसमें क्या एक्सपीरियंस वगैरह मांगे उसके बारे में पूरे डिटेल बताता हूँ आपको। तो जो प्रिंसिपल प्राचार्य है महिला के लिए जो आवेदन जिसके लिए महिला ही आवेदन कर सकती है, इसमें कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए महिला के पास, बीएड या एमएड होना चाहिए और कम से कम 15 वर्ष से अधिक का 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक का एक्सपीरियंस उसको इस प्रिंसिपल का होना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य या प्रिंसिपल महिला के रूप में कम से कम 5 वर्ष का उन्होंने कार्य किया हो और कम से कम 35 साल और अधिक से अधिक 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। और जिसने आवासीय विद्यालय में अनुभव हो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये था प्राचार्य के लिए। अब दूसरा पीजीटी शिक्षक। पीजीटी शिक्षक में जो रसायन शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, भौतिकी, गणित, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, आईटी, इंग्लिश और हिंदी, इन सब्जेक्टों में जो पीजीटी शिक्षक चाहिए उनके लिए जो योग्यता जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो या तो एमएससी पास हो या एमकॉम, एमए, बीटेक, एमटेक या के साथ साथ आपने बीएड, उच्चतर बीएड भी पास किया होना चाहिए और उच्च माध्यमिक स्कूल में कम से कम 3 वर्ष तक आपको पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। महिला और इन पदों के लिए महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी पोस्ट है टीजीटी शिक्षक। टीजीटी शिक्षक में विज्ञान, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर, इन सब्जेक्ट के टीचर्स की आवश्यकता है। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बीएससी पास होना चाहिए, एमएससी, बीए या एमए, एमसीए, पीजीडीसीए के साथ साथ बीएड डिग्री भी होनी चाहिए और कम से कम 3 साल का उन्हें किसी स्कूल में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। और इन पोस्ट के लिए यानी टीजीटी शिक्षक के लिए भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक। आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक के लिए चित्रकला क्राफ्ट में डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री, डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए और साथ साथ में 2 वर्ष का आपको कम से कम अनुभव होना चाहिए। इसी तरह काउंसलर की पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ साथ में काउंसलिंग के में डिप्लोमा हो और 2 से अधिक वर्ष का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। छात्रावास अधीक्षक यानी हॉस्टल वार्डन के लिए कम से कम ग्रेजुएट होना आवश्यक होना चाहिए और हॉस्टल वार्डन के रूप में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए आर्मी ग्रेजुएट हो, डॉक्यूमेंटेशन और कंप्यूटर में वो परफेक्ट हो और लेखपाल के लिए बीकॉम या एमकॉम के साथ साथ लेखपाल का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और इसी तरह नर्स महिला के लिए नर्सिंग कोर्स होना चाहिए, कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और लिपिक यानी क्लर्क के लिए कम से कम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होना चाहिए और कम से कम 2 वर्ष से अधिक लिपिक के कार्य का अनुभव होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग में भी आना आवश्यक है। और ऐसे भृत्य चपरासी के लिए कम से कम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से टोटल 13 कैटेगरी के पद हैं और इस बारे में मैंने सब आपको पूरे डिटेल बताया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको आवेदन कैसे करना है और कहां पर करना है और इनकी सैलरी वगैरह की डिटेल जानकारी मैं आपको देता हूं। तो दोस्तों मैं ये सब इन चीजों में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपसे ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें और साथ में मेरे चैनल पर जाएं और देखें कि मैंने किस किस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए डाले हुए हैं। तुरंत नोटिफिकेशन जो भी आता है वो मैं आपको देता हूं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। लेकिन मैं मेरे चैनल पर कभी भी किसी भी तरह की कोई फॉल्स जानकारी, किसी भी तरह की कोई बड़ा चढ़ा की जानकारी नहीं दी जाती जिससे कि स्टूडेंट्स भ्रमित हो। ऐसा मेरा कहीं भी किसी भी तरह का इसमें विशेष तौर पर मैं ध्यान रखता हूं। तो दोस्तों मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है उस पर आप पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। और यदि आपको मेरे कोई भी किसी भी तरह की आपको कंपटीशन की तैयारी के संबंध में कोई इंक्वायरी हो या आप कैसे तैयारी करें और कौन किन किताबों से करें, कौन सी कोचिंग से करें, किस पैटर्न पर करें, इस संबंध में यदि आपको मेरे से पूरी डिटेल कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें और साथ में आप ये भी बताएं कि आप किस शहर से हैं, आपकी क्या योग्यता है, आप कौन से शहर से हैं, किस स्टेट से हैं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आपकी प्रेफरेंस लैंग्वेज कौन सी है। ये सब चीजें बताएं तो मुझे खुशी होगी और मैं आपके हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से अपने आप को तो आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं, चलिए अब बात करते हैं कि आपको इन पदों के लिए आवेदन कैसे करना है। तो आपसे पहले आपको एक अपना बायोडाटा बनाइए जिसमें विशेष क्षमता, योग्यता, गुण एवं उपलब्धियों की पूरी डिटेल जानकारी हो और उसमें आप फोटोकॉपी अपने प्रमाण पत्र की आवेदन आप पूरा कंप्लीट करके बाय पोस्ट जो मैं पता बता रहा हूँ आप बाय पोस्ट भेज सकते हैं या जो मैं मेल आईडी बता रहा हूँ आप उस पर मेल कर सकते हैं। और ये जो आवेदन है वो 10 जनवरी 2025 से पहले वहां पहुंच जाने चाहिए। उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। तो जो कन्या शिक्षा परिसर सीहोर इंदौर बाईपास रोड क्रिसेंट चौराहे के पास में है, आरटी ऑफिस के सामने सीहोर। इसकी जो मेल आईडी है KSPINTERVIU@gmail.com, KSPinterview@gmail.com और मोबाइल नंबर है 9171
946951 और 846493944142 ये मोबाइल नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप सीवी बायोडाटा बनाकर जो मैंने मेल आपको बताया उसमें उस पर भेजिए और वहां से आपको 10 जनवरी तक इसके आवेदन आपको करने हैं। वहां से आपको मेल इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और इस हिसाब से आप अपना इंटरव्यू दे सकेंगे और अपने मनचाहा पद प्राप्त कर सकेंगे। और इसी तरह की और अधिक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए आप मेरे YouTube चैनल जॉब_यूनिवर्स से जुड़े रहें।